आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं 18.75% ऑफ 3200 क्या होगा, तो क्या आप अगले 5 सेकंड में इसका आंसर बता पाएंगे? देखो 99% स्टूडेंट्स इस तरीके से डेसिमल परसेंटेज को देखकर कैलकुलेटर याद करेंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, या फिर वो ऐसा मेथड लगाएंगे जिससे कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगी, टाइम लगेगा, टाइम भी बचाना है। तो कैसे इसको ट्रिक से उड़ा सकते हैं, आइए देखते हैं। 18.75% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/16। ओके, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नंबर दिया हुआ है 3200, और आपको ये फीलिंग आ गई कि इसको कैलकुलेट करना तो बच्चों का खेल है। 16 इसको डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 200, और 3 2 जा होता है 600। मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आप ओरली भी कर सकते हो बिना पेन उठाए, अगर आपको ये नॉलेज हो कि किस तरीके से फ्रैक्शंस में आपको परसेंटेज पे जाना है या परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में आना है, ये आज आपको सिखाने आया हूं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सबसे पहला प्राइमरी स्टेप आएगा परसेंटेज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग शुरुआत से पढ़ाने आया हूं। ध्यान से शब्दों को सुनेंगे। ओके, वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। पहले पार्ट के अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर और बेसिक्स का डेप्थ पे जाएंगे, और थर्ड पार्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, एक पीडीएफ मिलेगा जिससे प्रैक्टिस करके मोर एंड मोर एक्सपर्टाइज आप परसेंटेज पर कर सकते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले आइए देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर परसेंटेज का आप साइन देखेंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/100, ये याद रखेंगे। 1/100 को अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 0.01। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल पर चलेंगे जहां शॉर्टकट ट्रिक्स यूज होंगे, साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। रैंडमली अगर हमने कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू ली 3/4, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर में अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी नंबर से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि इस फ्रैक्शन वैल्यू पर कोई चेंज ना हो। कैसे? अगर मैं यहां पर इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इस नंबर में 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है। 3/4 पर कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया कि ये जो 1/100 है इसको मैं परसेंटेज कहता हूं। 4 100 को काट देगा 25 आएगा, और 25 को 3 से करूंगा तो 75 आ जाएगा। यानी मैथ्स में मैं कह सकता हूं कि 3/4 को मैं 75% लिखता हूं। ये 6 7 8 स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास है 7/5, एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले मैं सिखा रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर हम शॉर्टकट पर चलेंगे कि कैसे हम इस लेंदी प्रोसेस से बच सकते हैं। 7/5 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया कि इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 100 से इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 1/100 स्टूडेंट्स परसेंटेज बन जाएगा, और 5 इसको काट देगा 20 आ जाएगा। तो मैं 140% इसको लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको बॉक्स में फिलहाल यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। 7/5 को 140% हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जितने करेंगे उतने ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं 9/10, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 100 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/100 को मैं परसेंटेज लिख सकता हूं, और 10 इसको डिवाइड करेगा तो 10 आ जाएगा, यानी 90% में लिख सकता हूं। यानी 9/10 को मैं 90% लिख सकता हूं। क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? एक बार आप बहुत ध्यान से देखो कैसे हम इस पर शॉर्टकट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, फ्रैक्शन वैल्यू की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेते हैं x। अगर मुझे इस x को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए आप। मैं क्या कर रहा था, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 100 से ही मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इसका शॉर्टकट ये कह सकता हूँ कि जिस फ्रैक्शन वैल्यू से मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो मुझे हमेशा क्या लगाना पड़ रहा है, परसेंटेज लगाना पड़ रहा है। आप यहाँ सभी में देख सकते हैं परसेंटेज सब में लगा हुआ है, परसेंटेज सब में लगा हुआ है, और जिस नंबर को चेंज करना है परसेंटेज में उसकी 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। बस ये बात आपने याद करनी है। या फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। आइए रिवर्स चलते हैं। आपको क्या करना है ना, 3/4, तो मैंने आपको क्या बताया, 3/4 क्या है, x है। तो 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300/4, और परसेंटेज लगाना है जो कि वापस कितना आएगा, 75% आएगा। अगर आपने चेंज करना है 7/5, तो 7/5 को आप क्या करोगे, 700/5 करोगे और परसेंटेज लगाओगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस 140% आएगा। अगर आपने यहाँ पे करना है 9/10 को, तो आप क्या करोगे, 900
9/10 x हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900/10, जो कि वापस कितना आता है 90% आता है। समझ में आई कहानी आपको? ओके, तो लेंथी मेथड से बचना है, ये प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। सपोज आप एक बेस पकड़ेंगे जिससे ये वीडियो आगे चलेगी, और जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था 18.75% कैसे 3/16 आया, उस पर मैं लेके चलूंगा आपको, ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1, भाई 1 के नीचे कितना है, 1 ही तो है, 1 इज फ्रैक्शन, 1/1 इज 1। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं परसेंटेज में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेज में, क्या 100%। समझ आया? इसी ट्रिक से मैंने लगाया, नहीं समझ में आया? देखो 1 है, x है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दिया, और परसेंटेज लगाना है, तो यही तो बताया मैंने आपको। इतना राइट डाउन करो, 1 इक्वल टू 100%, ये बेस बना के चलेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, कैसे कॉम्प्लिकेटेड 1/17, 1/19, कैसे हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कहां पर आती है, मैं हर एक चीज बेसिक लेवल पर सिखा। स्टूडेंट्स, हमने एक फाउंडेशन, एक बेस पकड़ लिया है, 1 को लिखते हैं हम 100%। आइए आगे चलते हैं। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो हो जाएगा 1/2। अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50% हो जाएगा। यानी आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब भी आपने फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है तो आपने 1 इक्वल्स टू 100% दिमाग के अंदर रखना है। इसका बेस बनाएंगे, जो भी नंबर आएगा डिनोमिनेटर में उसको फोकस करना है। मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप आफ्टर प्रैक्टिस, सिर्फ आपने 100 से उसको डिवाइड करते चले जाना है। जैसे आप मेरे फेस पर देखो, आपने निकालना है 1/3, तो 1/3 के लिए क्या करना है, 100 से 3 को डिवाइड कर देना है। देखो कैसे आपने करना है 1/3, तो आप क्या करेंगे, 1/3 कर रहे हैं तो यहाँ दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 100/3 सोचेंगे। 100/3 को देखो, सुनो, 100/3 को आप कैसे सोचोगे, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे 3, तो यहां पर आपको 33 लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि 33 की 3 से करोगे 99 आएगा, एक रह जाएगा, उसको आप यहां पे लिखेंगे। ये आता है आपको लिखना? नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि बेसिक्स है, बिगनर्स के लिए है। 100/3 मुझे लिखना है, तो मैं 100/3 को मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा। यहां पर ऐसा नंबर लिखूंगा कि बिल्कुल 100 के पास पहुंच जाऊं, तो 33 × 3 99 हो चुका, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये 99 हो जाएगा। 99 में अब जो भी यहाँ पर लिखना है 1 लिखूंगा, और यहाँ पे एडिशन का साइन बनाऊंगा, या फिर आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, जिनको आता है वो ये स्किप कर सकते हैं। 3 को मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ 100 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 1, और 0 यहाँ डाउन में लेके आऊंगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो एक रूल मैंने छोटा सा बनाया था, QRD ट्रिक कह सकते हो। कोशेंट कितना आया, कोशेंट मेरा 33 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, डिवाइजर कितना है, 3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 33:1/3 परसेंटेज। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, और मैं इसको लिख सकता हूं, यहीं पे कह सकता हूं 33 ऐसे लिख दीजिए, 1/3। कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनको आपको याद होनी चाहिए, मैं करा दूंगा आपको याद। 1/3 याद कर लेना, हमेशा आएगा 0.333 चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.33 चलता रहेगा, तो 33%। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ आगे। अब आपने निकालना है 1/4, तो आपने दिमाग के अंदर सोचना है 100/4, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यही थ्योरी में चलाऊंगा आगे, बार बार नहीं बोलूंगा। तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान था, 1/5 भी आसान है। तो 100/5, 5 आ गया नीचे, तो 100 से ही डिवाइड कर, 100 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20%। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर देखेंगे, सारे डाउट्स मैं आपके निकाल के जाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ये ऐसे ही आपने पढ़ाई करनी है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं मारना इसका। 1/6 तो 100/6, 100/6, 100/6 आ गया। 100/6 को और छोटा कर लो, अगर कट रहे हैं, इससे कट रहे हैं 100/6, 2 से कट रहे हैं, तो 50/3, 50/3, 50/3 के लिए 3 यहाँ लिखेंगे, 3 में 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 48 हो चुका, 2 यहाँ पर जोड़ दूं, 16:2/3 परसेंटेज। अगर डेसिमल में जाना है तो आप इसको लिख सकते हो 16, और 2/3 को अगर डिवाइड करोगे तो 666 आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 16.67%। सो इजी, ऐसे पढ़ाई करनी है। ओके, आ जाओ आगे। 1/7 यानी 100/7। अब 100/7 आ गया, 100/7 को आप लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो 7 आ चुका, ठीक है। 7 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं
14 से, ठीक है, क्योंकि 14 7 या 98 होता है, तो 2 बचा, ये आ गया आपके पास 2/7%। अब यहाँ पर एक बात याद करना कि 14 और 1/7 आपको याद होना चाहिए। देखो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.142857, ठीक है। अगर 1/7 की वैल्यू आपको याद है तो 2/7 की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके इस पूरे नंबर को निकाल सकते हो, तो हो जाएगा 14 और 10 और 1 11, 16 और 1 17, एक कैरी का 4 और 1 5, और यहाँ आ जाएगा 28। तो डेसिमल के बाद ये वैल्यू यहाँ पर पॉइंट आप लगा देंगे तो आ जाएगा 14.285। हो सकता है कई जगह पर इसको राउंड ऑफ करा गया हो, 14.29 लिखा गया हो, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से बना रहा हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, आप मैच्योर हैं, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं, 1/8 की वैल्यू निकालते हैं, यानी 100/8। 100/8 को अगर आप काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 25/2। 25/2 का मतलब कितना होता है 25/2, है ना ये। और इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 दूनी 24 और 1 यहाँ आ जाएगा। इसको डेसिमल में करोगे तो आप लिख दोगे 12, और 1/2 का मतलब कितना होता है 12.5%। इस तरीके से ये वैल्यूज़ याद करनी है, लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब आएगा मेरे पास 1/9, यानी मेरे को लिखना है 100/9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 99। एक मेरे को जोड़ना है तो ये आ गया 1/9, तो 11:1/9%। अब देखो फ्रैक्शन आ गया 1/9। अब यहाँ तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊँ, डेसिमल में लाऊँ, दिखाऊँ। देखो आपने इसको ऐसे याद करना है 1/9। मैं आपको याद भी करा देता हूँ लेकिन करके दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बने, थोड़ा सा लेंथ रहेगा वीडियो का। तो देखो अभी नहीं जा रहा तो क्या करूँगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिखता हूँ, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद एक 0 में लगा सकता हूँ तो फिर से आ जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/9 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1/9 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा क्या मिल रहा है 0.11 मिल रहा है, यानी वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 11.11, ठीक है। अब आपने डिवाइड नहीं करना, आपने सीधा याद करना है कि 1/9 का जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में वो आएगा 0.11। 1/10 का मतलब कितना हुआ 100/10, तो यहाँ लिखते हैं 1/10। 100/10 का मतलब कितना हुआ, यानी डायरेक्ट आ जाएगा 10% आ जाएगा। इसके बाद आएगा 1/11, यानी 100/11, तो 11 यहाँ आ जाएगा, 11 9 जा 99 हुआ, और 1 हम इसको ऐड करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। देखो अब आपको याद करना है 1/11 को, क्योंकि मेरे को इसको डेसिमल में भी कहीं ना कहीं लगे आना है, डेसिमल परसेंटेज में। तो 1/11 को अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव दिमाग में यही, मैं इसलिए डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड करना नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगाकर 1 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि 10 अभी 11 के टेबल में नहीं जाएगा, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 0 लगती है। अगर 1 0 और अंदर लगानी है तो 0 लगा के आप 0 लगाओगे, तो यहाँ पर फिर 9 से चलाओगे, तो 100 तो जा सकता है ना, तो 9 से चलाएंगे तो 99 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा कितना बचेगा। तो मैंने डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ली है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9, और 1/11 को अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर आ जाएगा 0.09। अब आपने 1/11 को डिवाइड नहीं करना है, इसका रट्टा मार लेना कि भाई 1/11 आता है 0.09, लिखना है 1/12, तो मैं 100/12 सोचूंगा, यानी 12 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 8 जा 96, बचा 4, इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, परसेंटेज तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/3 परसेंटेज, और 1/3 को मैंने अभी आपको बताया था 0.333 चलता रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 8.33%, ठीक है। हो सकता है कई जगह पे लिखा हो 8.34, क्योंकि 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो कभी खत्म ही नहीं होगा नंबर, 0.33 आएगा। तो आपने 3 4 लिखना है, 4 लिख सकते हैं, 8.33 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ये आ जाएगा, डैश 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 चलता रहेगा ना, तो इतना छोड़ रहा हूँ, 8.33%। तो 1/13 का मतलब हुआ 100/13, तो 13 यहाँ लिखेंगे, टेबल्स आने चाहिए, 13 7 जा कितना होता है 91, बचा 9 यहाँ रख देंगे। अब आपको 9/13 को डिवाइड करना है, डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे आप, यहाँ पर 90 हो चुका, तो 13 6 जा 78 होता है, यहाँ से मेरे पास बच जाएंगे आपके 12 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, और 13 9 जा 117 होता है, तो मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 9/13 की वैल्यू आ जाएगी 0.69, वो इसके अंदर जोड़ देंगे 7.69% आप इसको लिख सकते हैं। 1/14 की तरफ चलते हैं, 1/14, तो 14 मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप खुद करें, मेरा काम है आपको सिखा के जाना। तो 14 को 7 से करेंगे 98 आएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 100 हो चुका, परसेंटेज फिर से देखो 1/7 आ गया, 1/7 आपको पता ही है कितना लिखते हैं 7,
और 1/7 की वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट होती रहेंगी डिजिट्स, इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 0.142857, 0.142857, तो मैं इसको 7.14 लिख रहा हूँ। क्लियर, इतना आप इसको लिख सकते हैं। 1/15, 100/15, 15 100 पे पहुंचना है तो 6 से कर दूं, 90 हो चुका, 10 लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, दोनों 5 से कट रहे हैं, 2/3। देखो ये बार बार रिपीट होंगे फ्रैक्शन, 2/3 अभी पीछे भी आया था, तो 2/3 को आप लिख सकते हो क्या, 6, और 2/3 कितना आएगा, 0.66 आता रहेगा, तो 6.67%। हम इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 666 चलता रहेगा तो 6.67 ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। 1/16 की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ठीक है, 1/16 की तरफ चलते हैं, तो 1/16 यानी 100/16, 16 से करूंगा तो 16, 6 या 96, टेबल का खेल है, टेबल याद कर लेना, 96 अगर ऐसे पढ़ना है तो 4, और इसको काट देगा परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 आपको पता ही है 0.25 आएगा, तो 6.25%। अगर सवाल आ गया कि भाई 6.25 निकालो आप 6400 का, तो आप 6.25 की जगह 1/16 रख सकते हो, 16 64 को काट देगा, 400 आंसर आ जाएगा। ओरली दिमाग के अंदर कर दिया, इतना इजी। 1/17, ठीक है जी, आपको निकाल रहा है 100/17। 17 का टेबल बहुत बच्चों को आता नहीं है यार, याद कर लेना, मैंने बहुत बच्चों से सुना 17 का टेबल नहीं सुना पाते। परसेंटेज तो ये कितना हो जाएगा, 17 को 5 से करोगे 85 आ जाएगा, ठीक है जी। 15 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, 15 को सिर्फ आपने डिवाइड करना है 17 से, यार इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप YouTube से पढ़ते हो ना तो देख लेना, अगर इतना इजी अप्रोच में डिविजन्स तक मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, कोई इस तरीके से शायद नहीं बता रहा होगा। एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। अगर मोबाइल पे हाइप आ रहा है तो हाइप जरूर करना, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और सीखना है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। 15 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के मैं 0 लिख दूँ, ठीक है जी। 150 हो चुका, तो 150 हो चुका, तो 17 को आप 8 से करोगे तो 136 आता है, तो 0.8 136 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 14, पॉइंट लगा हुआ है 10, फिर 0.8 ही आप बार चलाओगे 136 आ जाएगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने ले ली वैल्यू, तो ये आ गया 5.88%। फिल करो, ठीक है, ओके, राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1/18, 19 और 20 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/18 यानी 100/18, 18 का भी टेबल आना चाहिए, तो 18 5 90 हो गया, बचा 10। इसको लोवेस्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ना, तो यह कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 5/9%, ठीक है। डेसिमल परसेंटेज में जाओगे, 5/9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 5/9, इनकी याद कर लो भाई वैल्यूज, पॉइंट लगा के 0 ये चला जाएगा, 5 बार 45 हो चुका, 5 बचेगा तो फिर 5 बार जाएगा, तो 0.55 में लिख सकता हूँ, 5.55 यानी 555 एक तरीके से 5.55% आ रहा है। 1/19, राइट, ये आपको देके जा रहा हूँ होमवर्क में, मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जाना नहीं है, ताकि डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कॉमेंट करना मेरे को, ठीक है, ओके। और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर लिखना कि किस क्लास की तैयारी कर रहे हो आप। 1/20 तो बहुत ही इजी है, 1/20 आप इजीली निकाल लोगे, यानी 100/20, तो 120 डिवाइड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5% आ जाएगा, ओके। चलो राइट डाउन करो क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट करें फॉलोइंग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में। जो मैंने 1 से लेके 20 तक फ्रैक्शंस वैल्यू कन्वर्ट कराई है परसेंटेज में, उसी का फाउंडेशन बेस बनाकर हम इस तरह के सवालों को उड़ा देंगे। कैसे, देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं 5/9। अगर बेसिक लेवल से करोगे तो टाइम लगेगा, शॉर्टकट से करेंगे। आपने सोचना है 5 × 1, तो 1/9 है ना, 1/9 मैंने अभी आपको बताया, 11:1/9%। 1/9 आपने वैल्यू अभी निकाली थी। अब इसको तोड़ के आप इस तरीके से लिखते हो, 11 यहाँ लिख लो, 1/9 यहाँ पर लिख लो, क्योंकि 1/9 की वैल्यू ये लिखी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/9 की वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 5/9%। बस इतना सा काम आपने करना है। डेसिमल परसेंटेज में जाना है, तो मैंने अभी आपको 5/9 की वैल्यू याद कराई थी, तो ये हो जाएगा 55.55% आ रहा है, क्योंकि 5 चलता रहेगा, और आप लिख सकते हो 55.56। नेक्स्ट करेंगे 8/11 फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे। 8/11, ठीक है, तो 8 × 1 यानी 1/11। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1/11 फ्रैक्शन को आप लिखेंगे तो आ जाएगा 9:1/11%। क्लियर, ओके। कहीं अगर आप भूल गए तो 100 से ही डिवाइड करना है आपने 11 को,
ये बता चुका हूँ मैं आपको, यही ट्रिक है इसकी। अब देखो आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसको खोल के लिख लो आप इस तरीके से, ठीक है। परसेंटेज चल रहा है ये आपको पता है, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 8 से ऊपर करो, 9 8 72%, और यहाँ पर आ जाएगा 8 × 1 यानी 8/11%, यानी 72:8/11%। डेसिमल परसेंटेज में जाना है, आ जाओ दिखाता हूँ, देखो 72, क्लियर। अब आप ना इसको ऐसे छुपा लो, ये देखो आप 8 है यहाँ पर, अब इस 8 × 1 तो 1/11, अभी पीछे याद कराया 0.09, कितना था 0.09, अरे भाई 1/11 कितना आया था 0.09 आया था, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है आपने, क्योंकि 8/11 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 8 9 72, तो कितना हो जाएगा 72.72%। हो सकता है 72.73, अगर आप चेक करो कहीं पर गूगल वगैरह पे तो 72.73% दिखा रहा हो, बट अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस ये आ रहा है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल रहे हो तो आप 72.73 दिख रहा होगा तो लगा सकते हो, क्लियर। दोनों में से देख लेना आप। समझ में आया कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? आइए 13/16, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? आइए देखो 1/16 को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था पीछे, 100/16, और 16 6 जा 96, ओरल कर रहा हूँ, +4, यानी ये मेरे पास आ गया था 6:4/16, और 4/16 डिवाइड हो गया था तो 1/4, यानी ये आ गया था 6:1/4%। यार जब मैं कर सकता हूँ तो आप तो मेरे से ज़्यादा 10x स्पीड से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो आप इसको अलग अलग लिख लो, 6% यहाँ आ गया, 1/4% यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 13 को 6 से करूँगा तो 78% आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4%। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? यहाँ पे मैं इसको चिपका के नहीं लिख सकता, 78:13/4 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोमिनेटर ना इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका पीछे बताया था, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 12 हो चुका, एक यहाँ पे लिखोगे तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप, इस 78 में इस 3 को जोड़ दोगे, 78 में जैसे 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 81, और यह आ जाएगा 1/4%। अगर मिक्स्ड में जाना है तो ऐसे लिख दो, डेसिमल परसेंटेज में जाना है तो 81 और 1/4 आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.25 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 81.25% आपके पास। 100/25 कितना हुआ 4%, तो 4 की आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68% आपके पास आ जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, मैं यहीं तक रख रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इस पर बैठना है, मेरे कहने से बैठो आप, इसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार अपनी कॉपी में करो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देखना कितना जनरेट होगा, ठीक है। ट्रिक्स पे मत भागना इसके अंदर, क्योंकि ये पिलर है, ये बेसिक है, मैं बोल के जा रहा हूँ आपको बार बार। पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, आता रहूँगा आप सभी को सिखाने, कुछ नया पढ़ाने। तब तक सीखते रहे, पढ़ते रहे। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।